जय हिंद। तो चलिए आज हम देखते हैं इस वीडियो में थोड़ा सा कि कितना अच्छा जो एयर हम अंदर लेते हैं उसमें से कितना ऑक्सीजन अंदर जाता है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, एयर में क्या क्या चीजें हम अंदर लेते हैं, क्या बाहर छोड़ते हैं, ये सारी प्रोसेस जो है अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। क्या है पार्ट 2? रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हो जाएगा कि सांस लेना, सांस को छोड़ना, ये क्या कहलाएगा? रेस्पिरेटरी। क्या कहलाएगा? रेस्पिरेटरी। अर्थात इसे श्वास भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? श्वास। क्या कहेंगे भैया? श्वासोच्छ्वास। इसे ब्रीदिंग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। क्या कहेंगे भैया कि सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वासोच्छ्वास। इंग्लिश में से ब्रीदिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? तो इसे ब्रीदिंग कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने फेफड़े में आपको सारी चीजें बता दिया था, कितने श्वसन मार्ग होते हैं, कैसे ऑक्सीजन कैसे वायु हमारे शरीर के अंदर जाती है, कैसे बाहर आती है, सारी प्रोसेस हमने वहां पे बता दिया था। इस वीडियो में हमको केवल ये देखना है कि वायु में आगे क्या क्या चीजें हम अंदर ले रहे हैं और क्या चीजें हम बाहर छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो वायु को अंदर लेना और बाहर छोड़ना ब्रीदिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है। अब इसमें भी जो है टू टाइप्स देखेंगे। तो टू टाइप्स क्यों देखेंगे? क्योंकि एक बार हम सांस को अंदर ले रहे हैं तो कौन कौन सी गैस अंदर गई या फिर क्या क्या चीजें अंदर गई, तो इस चीज को देखेंगे। फिर एक बार सांस हम जब छोड़ रहे हैं तो कौन कौन सी गैस बाहर गई, तो फिर उस चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले पार्ट 1 में हम देखेंगे कि जब सांस हमने अंदर लिया, यानी वायु को जब अंदर लिया, एकदम बढ़िया से अंदर ले लिया, वायु को भर लिया। ठीक है, हमने वहां पे बताया था कि जैसे वायु को हमने भरा, तुरंत डायफ्राम उसको ढकेल के बाहर कर देगा, कर्मंडल के थ्रू बाहर चला गया। चलिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमारा, इसमें हम लोग देखेंगे कि सांस अंदर लेते हैं तो सांस को अंदर लेना क्या कहलाता है? निःश्वसन। क्या कहलाता है? निःश्वसन। क्या कहलाएंगे भैया? निःश्वसन। निःश्वसन को इंग्लिश में हम कहेंगे इंस्पायरेशन। क्या कहेंगे? इंस्पायरेशन कहते हैं। निःश्वसन को क्या कहेंगे? इंस्पायरेशन। वहीं अगर बात की जाए कि जो गैसें हम बाहर छोड़ते हैं, जो वायु हम बाहर छोड़ रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको निःश्वसन कहते हैं। केवल अह की मात्रा लगा देंगे तो उसका एंड हो जाएगा। इसको कहेंगे निःश्वसन, इसको कहेंगे निःश्वसन। निःश्वसन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एक्सपायरेशन। क्या कहेंगे भैया? तो एक्सपायरेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? एक्सपायरेशन। ठीक है, शायद वो सही से ना दिख रहा हो तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि एक्सपायरेशन कहते हैं। अब देखेंगे पहले इंस्पायरेशन देखेंगे। तो इंस्पायरेशन में क्या क्या चीजें हम वायु के थ्रू इंटर करते हैं। तो टोटल अभी किसी चीज को हम 100% मानते हैं। टोटल किसी चीज को कितना परसेंट मानते हैं? 100%। टोटल कितना मानते हैं हम लोग? 100%। अब इस 100% वायु में से तो 78% हम लोग क्या अंदर लेते हैं? तो नाइट्रोजन लेते हैं। क्या लेंगे भैया? नाइट्रोजन। शॉर्ट फॉर्म में हमने N2 लिख दिया है। शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या लिखा है? N2। तो नाइट्रोजन हम कितना परसेंट अंदर लेते हैं? तो 78%। कितना परसेंट लेंगे? तो 78% हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं। और क्या लेते हैं? तो 21%। कितना परसेंट? 21% वायु में ऑक्सीजन को हम लेते हैं। वायु से ऑक्सीजन को कितना परसेंट लेते हैं? 21%। ये सब सारी चीजें हमारे फेफड़े के अंदर जाती हैं। कितना परसेंट? तो यह 78%। और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 21%। वहीं अगर बात करेंगे CO2 की, क्यों भैया? जो गैस हम छोड़ रहे हैं वो भी तो वायु में है। क्या वो रिटर्न हमारे फेफड़े में नहीं जाती? तो जाती है किसके थ्रू? वायु के थ्रू जाती है। ये तीनों किसमें होंगे? वायु में होंगे। किसमें होंगे? वायु में। तो CO2 की अगर बात करेंगे तो CO2 हमारा 0.03%, 0.03% के लगभग जाता है। अब इस चीज को अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इस चीज को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 टू कितना हो जाएगा? 9। और ये देखेंगे तो 99.03%। कितना परसेंट? 03%। अर्थात लगभग माना जाएगा कि 100% वायु ये इंटर होती है हमारे फेफड़े के अंदर। और वायु में क्या क्या चीजें हैं ये हमने बता दिया है। फिर अब देख रहे हैं अगर हम श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं, श्वास को क्या कर दी? बाहर छोड़ दी। तो इसमें क्या क्या निकला और क्या क्या हमारे बॉडी में बचा भी।
तो देखेंगे तो नाइट्रोजन हमारे शरीर में कितना गया था, फेफड़े में कितना गया था 78%, तो 78% ये पूरा निकल जाएगा। ये पूरा नाइट्रोजन 78% जो हमने लिया था वो सारा का सारा बाहर चला जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि ऑक्सीजन तो हमने लिया था भैया कितना 21%, ऑक्सीजन कितना ले लिया था 21%, लेकिन निकला कितना 17%, कितना परसेंट निकला 17, अर्थात 17% नाइट्रोजन बाहर निकला। हमने कितना लिया था 21% लिया था और 17% ऑक्सीजन कहां चला गया, बाहर चला गया। 17% ऑक्सीजन कहां चला गया, बाहर। तो इस बीचवा में खपत कहां होगा, खपत होगा तो इसमें से कुछ ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब यहां पे देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिया था 0.03%, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड निकला कितना 4%, कितना परसेंट 4%। तो यहां से जो ज्यादा ऑक्सीजन था ये जाके उस कार्बन के साथ जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ पे बढ़ जाती है। जब हम लोग छोड़ते हैं तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% हो जाती है। ये होती है पूरी प्रोसेस हमारा सांस लेना, सांस छोड़ना, ब्रीदिंग एंड ब्रीथ वॉक। कुछ लोग कहते हैं ब्रीदिंग एंड ब्रीथ वॉक, सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस लेना, सांस, ब्रीदिंग एंड ब्रीथ वॉक। ठीक है, तो 2 टाइप हमने बता दिया था कि जो सांस हम अंदर ले रहे हैं इंस्पायरेशन, जो सांस छोड़ रहे हैं एक्सपायरेशन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं भैया। इसके बाद हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी का सीयर क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।